गए हैं। प्रकृति के गुणों के द्वारा, प्रकृति के स्वभाववश उसके सारे कर्म होते हैं। और प्रकृति का स्वभाव यानी 3 चैनल का, जैसे टीवी होती है चैनल बदला जाता है, इसी प्रकार से प्राणी के शरीर में 3 चैनल फिट है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब तीनों चैनलों से पता लगा लिया जाता है कि ये प्राणी कौन सा चैनल को लगा रखा है, और वो प्राणी की तुरंत ही उससे पूरे जीवन की दिनचर्या उसकी मालूम हो जाती है। सतोगुणी क्या है? सत्संग, सद्विचार, भजन, ध्यान, कीर्तन आदि, ये सब जितने भी हैं ये सब सतोगुण के कार्य हैं। और जब ये सतोगुण का चैनल प्राणी के पास होता है, जब सतोगुण का ये आरंभ करता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये प्राणी का जीवन अच्छा है। जब वो रजोगुण रूपी चैनल को लगाता है, रजोगुण रूपी चैनल का मतलब एक ही होता है कि वो ये खोज करता रहता है कि किस प्रकार से मुझे लाभ हो, कितना लाभ हो, और वो प्राणी लोभ के प्रवृत्ति में दौड़ता है। ये रजोगुणी चैनल है। इस चैनल में लगे हुए प्राणी के वृत्ति को आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक चैनल होता तमोगुण का चैनल। तमोगुण का चैनल जो होता है उसको जब प्राणी लगाता है तो वो क्या करता है? व्यर्थ की चेष्टाएं, यानी उस प्राणी की चेष्टा में ना उसे लाभ होता है और ना उसके समीप में रहने वालों को लाभ होता है। वो दुख का कारण बनता, क्योंकि उसकी व्यर्थ चेष्टा है। व्यर्थ चेष्टा है कैसी? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व आदि जितनी भी हैं ये उसमें आते हैं। सब ये तमोगुणी चैनल में ये आते हैं। तो इनमें जब वो प्राणी तमोगुण के चैनल में होता है तो अशांत, दुख और ये सब होता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं हर प्राणी अपने स्वभाववश अपने अपने चैनल को आरंभ कर देता है। तो जो जिस स्वभाव का होता है प्राणी, वो उसी चैनल को लगा देता है। यानी प्राणी के जितने भी कर्म हैं ये प्रकृति के स्वभाववश होते हैं। तो प्राणी अपने स्वभाववश सारे कर्मों को करता है। जिस स्वभाव का होगा, अगर तमोगुण के स्वभाव का होगा तो वो कभी भी सत्कर्म करने में उसकी रुचि नहीं होगी, और जो सत्वगुणी होगा उसको तमोगुणी आदि में उधर जाने की वो नहीं होगी, उस तरह के कर्मों में रुचि नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्राणी की जो स्थिति होती है इन तीनों गुणों के आधार पर होती है। तो जिस स्वभाव का जो प्राणी होता है वही कर्म उससे स्वाभाविक रूप में आरंभ हो जाते हैं, उसको चेष्टा भी नहीं करना पड़ता। तो भगवान कहते हैं फिर ये संसार में जितने भी कर्म होते हैं स्वभाव से, जैसे ज्ञानी जन है, भगवान ज्ञानी जन के लिए कहा, फिर किसका हट उसमें चलता? ज्ञानी भी कर्म को करते हैं। तो ज्ञानवान उनको ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी भगवान के संकीर्तन, भजन, सत्संग इसको कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि कहा गया जीवन मुक्त महामुनि जीव हर गुण सुनहि निरंतर तेव। ये उनका स्वभाव हो जाता है, और जब ये स्वभाव हो जाता है तो ऑटोमेटिक वैसे कर्मों में लग जाते हैं। तो कहते ज्ञानी भी अपने इन प्रकार के जप, तप, ध्यान, भजन आदि जितनी क्रियाएं हैं इन सबको, सत्संग आदि को करते रहते हैं, क्योंकि उनका वो स्वभाव होता है। वो करने के लिए चेष्टा नहीं करते, वो उनसे स्वाभाविक रूप में ये सब होता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी भी कर्म को करते हैं। अंतर इतना होता है कि वो जो है कर्म जो है उनके शुभ और अच्छे कर्म होते हैं, मगर कर्म होते रहते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय में सूक्ष्म रूप राग द्वेष छिपे हुए होते हैं, वो ही इनसे बच पाते हैं जो ज्ञानवान नर होते हैं।
भगवान ने अर्जुन से बात बतलाई कि प्रत्येक इंद्रिय में सूक्ष्म रूप से हम उस जितने भी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों के विषय है 5: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 विषय हैं। तो इन विषयों में, इन इंद्रियों में, प्रत्येक इंद्रिय में यानी सूक्ष्म रूप से राग द्वेष छिपा होता है। राग द्वेष का मतलब ये होता है कोई भी इंद्रिय हमेशा किसी सुख को प्राप्त करने की उसमें इच्छा नहीं होती। जैसे एक त्वचा है, त्वचा में गर्मी का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो एसी चला दिया। जब एसी चला दिया तो बड़ा अच्छा लगा, और जब एसी चला दिए तो इतना अच्छा लगता है, यानी बहुत बढ़िया अच्छा हुआ कि गर्मी समाप्त हुई। परंतु वही त्वचा रूपी इंद्रिय जब सर्दी का समय आता है तो वही उस ठंडी वायु से, ठंडी एसी से उसको द्वेष हो जाता है, यानी उसको वो पसंद नहीं आता। त्वचा का जो है उसके लिए वो दुखदायक हो जाता है। इसी प्रकार से समस्त जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियां जो जो सुख को अभी उत्तम मान रहे हैं, वही सुख उनके लिए फीका हो जाता है समय आने पर। तो इसी प्रकार से हर एक इंद्रिय में कोई न, यानी हर प्रकार से राग और द्वेष छिपा है। कभी वही वस्तु में अत्यंत अधिक वो चाहना प्रकट करेगी इंद्रिय, और कभी उसी वस्तु पदार्थ में से बिल्कुल वो उससे अलग हो जाएगी। तो राग द्वेष इनमें छिपे हुए होते हैं, और इनके राग द्वेष छिपे होने को भगवान कहते हैं कि ये जो है कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जैसे पृथ्वी में एक बीज छिपा हुआ होता है और समय आने पर वो उदय हो जाता है। अब ये नहीं कि सर्दी का मौसम आ गया, अब एसी बेकार हो गई, फिर जब धीरे धीरे सर्दी खत्म होगी तो फिर वो एसी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद सर्दी आएगी तो फिर उससे द्वेष होगा। इसी तरह से जो प्राणी इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ जाता है, वो सारा जीवन नाचता रहता है, कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यह इंद्रियां, इनका यही धर्म है, इनका यही कार्य है, कभी उसी वस्तु से उपराम, कभी उसी वस्तु को आसक्ति, और इन्हीं के आसक्ति और उसमें जो है ये जीवात्मा परेशान रहता है। लेकिन जब ये ज्ञात हो जाता है कि ये इंद्रियों को, इन सब के जितने भी विषय हैं, इन सब विषय को सब में कोई ना कोई प्रकार से सूक्ष्म रूप से राग द्वेष छिपे हुए होते हैं, तो इस कारण से ज्ञानी जन सदा सावधान रहते हैं। सावधान इसलिए रहते हैं कि जिसे हमने मरा मान लिया वो मरा नहीं है, केवल मूर्छित हो गया है। जिसे हमने मरा मान लिया वो मरा नहीं, वो केवल मूर्छित हो गया है। और यदि असावधान हो गए तो वो समय आने पर पुनः फिर जो है यानी अपना प्रवाह दिखाएगा। ये अजय है, लेकिन इनको केवल दबाया जा सकता है। ये कौन कौन से? जितने पंच विषय हैं। नासिका में आप जो है कपास रख लोगे, आपको दुर्गंधी सुगंधी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो ही कपास नासिका से हटाओगे आपको सब अनुभव होगा। ये जितने भी विषय हैं, ये कोई भी विषय नष्ट होने वाले नहीं है। इन विषयों से, ये विषय को केवल दबाया जा सकता है। इन विषयों से सतर्क रह करके सावधान रहा जा सकता है। बाकी ये जान करके कि ये सदा सदा के लिए नष्ट हो गए, तो ऐसी स्थिति में